Hello student, welcome back. This video is the second part of arithmetic progression. In this video, I will clear the concept of sum of and term of an AP. To understand this topic, let's take an example. AP 3, 5, 7, 9 and so on. अब हमें यहाँ पर अपने AP का सम फाइंड करना, दैट मीन्स हमें अपने AP के टर्म्स को एडअप करना है। आपसे कहा जाए इस AP के 4 टर्म का सम क्या होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ AP अप टू 4 टर्म। सिंपली हम क्या करेंगे, 4 टर्म को एडअप कर देंगे। 3 + 5 + 7 + 9 and it is 24। AP के 4 टर्म का सम आ गया, बट आपसे कहा जाए 10 टर्म का सम निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो इस AP को आप 10 टाइम्स लिखेंगे, 10 टर्म्स तक लिखेंगे, फिर उसके बाद उसे 1 बाई 1 ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अब इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, SN n/2 2a plus n-1 into d। क्लियर। SN दैट मीन्स सम हमें करना है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू n के लिए। आपसे कहा जाए 5 टर्म के लिए तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए 10 प्लेस तक हमें सम निकालना है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, और इसमें n की वैल्यू 10 रख के हम AP के 10 टर्म्स तक का सम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको AP में हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, AP का लास्ट टर्म दिया जाए तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हमारे AP का लास्ट टर्म दिया जाए। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एडअप कर देते हैं, उसके बाद जितने टर्म का सम निकालना होता है उसे n से 2 से डिवाइड करके हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा सम आ जाएगा जितने तक हमें चाहिए होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया है कि n टर्म तक सम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे और उसको थोड़ा समझेंगे कि कैसे हम इस सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हम रीड करेंगे एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ एन AP अप टू 14 टर्म एंड AP is 9 7 5 3 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया हमें सम फाइंड करना है अप टू 14 टर्म, दैट मींस S14 हमें फाइंड करना है, सम अप टू 14। अब 14 टर्म तक सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले सिंपली हम क्या करते हैं, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A इज 9 एंड D इज, यहाँ पर क्या हो रही है, AP हमारी डिक्रीज कर रही है और डिफरेंस 2 है, तो साफ साफ यहां से हमें दिख रहा है -2 इज D। चलिए SN का फॉर्मूला लगाइए, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D एंड n इज 14। तो S14 का सम निकालना है हमें। n की वैल्यू 14/2 2a, a इज 9 प्लस n इज 14 अगेन 14 minus 1 and D is -2. Simplify it. 14/2 is 7. 9 into 2 is 18 plus 13 into -2. 7. 18 minus 13 into -2 is -26. 7 into 26 minus 18 is -8. And it is -56. So the sum of 14 term of our given AP is -56. Example number 2. Find the sum of an AP. AP is 34, 32, 30 and so on up to 10. अब हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि कहां तक सम फाइंड करना है, बस एक AP दे दी गई जिसका लास्ट टर्म दिया गया है 10 और हमें सम फाइंड करना है। तो अब हमें जो सम फाइंड करना है कहां तक फाइंड करना है, जिसको सॉल्व करने के लिए अब हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमारे AP में कितने टर्म है। तो टर्म फाइंड करने के लिए, दैट मीन्स n फाइंड करने के लिए हमें Tn का फॉर्मूला लगाना होगा। Tn का फॉर्मूला हमें पता है,
Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एंड Tn क्या होता है? Tn हमारा जो लास्ट टर्म होता है, इसी को हम कंसीडर करते हैं। Tn इज इक्वल टू 10। ए हमारा एपी से देख सकते हैं 34 है। एंड डी हमारी साफ साफ यहाँ पास एपी देखिए डिक्रीज कर रही है, डिफरेंस का 2 है, डिफरेंस हमारा 2 है, तो डी हमारा हो जाएगा -2। नाउ पुट दिस वैल्यूज इनटू Tn एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। नाउ Tn इज 10, a इज 34 प्लस n पता नहीं हमें निकालना है n-1 एंड d इज -2। नाउ ये 34 हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड, इट इज 10 minus 34 is equal to n minus 1 into -2, it is -24 और ये -2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2 is equal to n minus 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 2 12 टाइम्स जाएगा 24, तो 12 is equal to n minus 1 and n is equal to 12 plus 1, n is equal to 13। अब हमें यहाँ से क्या दिखा, हमारे एपी में 13 टर्म्स हैं। अब हमें जो सम फाइंड करना है अप टू 13 तक। हमें ये भी पता है कि लास्ट टर्म है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। नाउ n इज 13, अभी फाइंड किया हमने, a इज 34 प्लस लास्ट टर्म इज 10, it is 13 upon 2 into 44। अब ये हो गया 22। अब हम क्या करेंगे? Sn that means n is 13 is equal to 13 into 22 and it is 286 S13। तो sum of our AP up to 13 is 286। clear? Example number 3rd, how many terms of an AP must be added to get the sum 0? And AP is 21, 18 and 15। अब इस क्वेश्चन में हमें सम ऑलरेडी दिया गया, सम s इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया कितने टर्म का सम, क्वेश्चन में कहा गया है कितने टर्म का सम 0 है, तो कितने टर्म है, उस सम टर्म को क्या मानते हैं? n। हमने लेट कर लिया, लेट द सम ऑफ n टर्म ऑफ अ गिवन AP इज 0। तो अब हम क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला लगा के हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उससे पहले हमें a और d फाइंड करना है। एज यूजुअल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 21 एंड d इज इक्वल टू d इज 3, डिफरेंस हमारा 3 और डिक्रीज करी वैल्यू, तो हमारी क्या होगी? -3। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n व्हिच गिव अस द सम इज 0। नाउ Sn n upon 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 0 and हमें फाइंड करना है 2a, a is 21 plus n, again we have to find it, and d is -3 is equal to 0। अब n upon 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, वो हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा 0 and 21 into 2 is 42 n minus 1 into -3। अब 42 को भी ट्रांसपोज कर देंगे, इधर है उधर जाके इधर प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, n minus 1 into -3 is equal to -42। और इस -3 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे, n minus 1 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -42 upon -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 14 3 is 42, it is 40 n minus 1 and n is equal to 14 plus 1 and n is equal to 15। So the sum up to 15 of our given AP is 0। Example number 4, find the sum of 15 multiple of 8। अब इस क्वेश्चन में हमें AP नहीं दी गई, हमें सम फाइंड करना है 8 के मल्टीपल के अप टू 14 तक, तो हमें अब इसमें AP बनानी पड़ेगी। AP कहा गया मल्टीपल ऑफ 8, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, कॉमा सेकेंड मल्टीपल इज 16, सिमिलरली नेक्स्ट इज 24 एंड सो ऑन। ये एपी हमारी फॉर्म हो गई। अब हमें फाइंड करना है अप टू 15 टर्म, तो S15 हमें फाइंड करना है। यहाँ पर अगेन हमें फॉर्मूला लगाने से पहले ए और टी चाहिए, तो ए हमारा एज यूजुअल फर्स्ट टर्म इज 8 एंड डी इज डिफरेंस, डिफरेंस है हमारा
एपी के बीच में 8 का पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज कर रही है हमारी एपी। तो फाइंड करिए 15/2, n/2 is 15/2, 2 into a is 8 plus n is 15 minus 1 into 8d। चलिए 15/2 it is 16 plus 14 minus 15 minus 1 is 14 into 8, again 15/2, 16 plus 14 is 112, 15/2 it is 128, 2 6 and 4, 15 into 64 and it is 960। Example number 5. In an AP, the first term is 2, the last term is 29, and sum of all terms is 155. Find the common difference. अब इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया गया a is 2, last term L is equal to 29, and sum of all term, that means an Sn is equal to 155। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कंडीशन उसका यूज करेंगे। जैसे हमारे पास सम दिया गया है, इस सम से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n, और इस सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है a प्लस एल वाला। यहां से देखिए Sn is equal to n/2 a प्लस एल। Sn हमारा दिया गया 155, n हमें फाइंड करना है n/2, a is 2 and last term is 29। अब इस 2 को इधर हम क्या कर देंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर, is equal to n, it is 31, it is 310/31। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गई, ये हो गई n की वैल्यू। नाउ n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फिर से हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा के कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पास हमें क्या दिया कि Sn, अगेन Sn इज इक्वल टू 155। नाउ इसकी वैल्यू, अब दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, n/2 2a, a is 2 plus n is 10 minus 1 into d is, हमें फाइंड करना है 155। नाउ n/2, दैट मीन्स 10/2 is 5, और 5 को हम क्या करेंगे, इधर हम डिवाइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो 155/5 इट इज 4 प्लस 9d, 10 minus 1 is 9 into d। अब 9d इज इक्वल टू 4 उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इधर, और इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 31। क्लियर। अब यहां से फिर देखिए 9d इज इक्वल टू 27 एंड d इज इक्वल टू 27/9, यहां ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू 3। सो द कॉमन डिफरेंस इज 3। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आते हैं। प्रैक्टिस करिए, आपके प्रैक्टिस के लिए हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे देंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आपका, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।